के समय में कहने के लिए तो दलित एक बड़ा मुद्दा है, राजनीति है। दलितों के जख्मों की आग पर रोटियां सेकने वाले अनगिनत नेता मिल जाएंगे, लेकिन जब बात उनके अधिकारों की होती है, उनके लिए सम्मान की होती है, उनके लिए न्याय की बात होती है, तो शोर इस तरह से मचाया जाता है कि दलित का मुद्दा तो कहीं दब कर ही रह जाता है, और होता है तो केवल प्रचार प्रसार। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की इस वीडियो में मैं आपको दलितों के साथ होने वाली उन घटनाओं के बारे में बताऊंगी जो पिछले 24 घंटे में घटित हुई हैं और सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग पर हैं। दलितों से जुड़ा पहला मामला मध्य प्रदेश के भिंड में दलित को पेशाब पिलाने का मामला है, अब जिसने काफी ज्यादा तूल पकड़ लिया है। एक तरफ स्वर्ण समाज ने महापंचायत करके सैकड़ों लोगों ने सामूहिक तौर पर दलितों का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत अब वो ना तो दलितों से कोई सेवा लेंगे और ना ही उनकी दुकानों से कोई खरीद बिक्री की जाएगी और ना ही उनके सामाजिक कार्यक्रमों में भागीदारी ली जाएगी। स्वर्ण समाज अब ना तो आर्थिक तौर पर और ना ही सामाजिक तौर पर उनकी कोई मदद करेगा। वहीं अब इस मामले में खुद मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पूरे मामले में रिपोर्ट तलब की है। वहीं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला खुद पीड़ित से मिलने जिला अस्पताल गए और करीब आधे घंटे तक बातचीत की, जिसमें उन्होंने जबरन अपहरण करने और पेशाब पिलाने की बात को स्वीकार किया है। वहीं इस मामले में स्वर्ण समाज ने भीम आर्मी पर आरोप लगाया है कि पीड़ित और आरोपी के बीच पारिवारिक रिश्ते थे, लेकिन भीम आर्मी ने जानबूझकर इस मुद्दे में राजनीति करके इसे जातिगत भेदभाव का मुद्दा बना दिया। अगर आरोपी को रिहा नहीं किया गया तो वो अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे और दलितों का बहिष्कार करते रहेंगे। लेकिन भीम आर्मी ने भी सीधे तौर पर प्रशासन को चेतावनी दी है कि उन्हें अभी एफआईआर की कॉपी नहीं दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर पीड़ित को न्याय नहीं मिला तो वे सीएम आवास पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन करेंगे। इतना ही नहीं, अब वो पीड़ित युवक का शुद्धिकरण भी कराएंगे। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से सामने आया, जहां एक दलित के घर का पानी दबंगों के घर के सामने से क्या बहा। कुछ दबंगों ने एक दलित परिवार के साथ बुरी तरह से मारपीट की। वहीं जब दलित परिवार पुलिस थाने पहुंचा तो लगभग 24 घंटे से भी ज्यादा समय तक एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। ये घटना प्रयागराज के सुराव थाना क्षेत्र के इस्माइलपुर गांव की है। पीड़ित परिवार ने बताया कि उनके घर का पानी दबंगों के घर के सामने से चला गया था, जिसके चलते यादव समाज के कुछ लोगों ने दलित के पूरे परिवार के साथ मारपीट की, जिसमें औरतें भी शामिल हैं। घायल पीड़ित परिवार जब इस मामले की शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंचा तो पहले ही दबंगों से पैसे लेकर उनके खिलाफ केस नहीं बनाया गया और पीड़ित परिवार को 24 घंटे तक घुमाते रहे, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने थाना प्रभारी और एसीपी सुराव को लिखित शिकायत दी। प्रभारी निरीक्षक सुराव केशव वर्मा ने बताया कि इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है और दोनों पक्षों की बात सुनकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के महाराजागंज से सामने आया है, जहां एक दलित लड़के से शादी करने का खामियाजा एक शख्स को कुछ इस कदर चुकाना पड़ा कि उसके समाज के ही लोगों ने उसे बुरी तरह से पीटा। ये घटना महाराजागंज के शाम देवरवा थाना क्षेत्र के ग्राम बरगदवा उजारी टोला का है, जहां अनुसूचित जाति से आने वाली प्रियंका ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि करीब 1 साल पहले उसने अपने ही गांव के धीरेन्द्र सिंह से लव मैरिज की थी। दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी से काफी खुश थे, लेकिन उनके पिता के कुछ रिश्तेदार खुश नहीं थे और वो लगातार उसके पति पर दबाव बना रहे थे कि वो अपनी पत्नी को छोड़ दे। लेकिन धीरेन्द्र ने ऐसे करने से इनकार कर दिया, जिससे गुस्साए रिश्तेदारों ने 20 अक्टूबर को दिवाली के दिन जब वो घर के बाहर दिया जला रहा था, तभी उसके रिश्तेदारों ने लाठी डंडों से उसके साथ मारपीट की और उसे जाति सूचक गालियां देने लगे। धीरेन्द्र ने जब इसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई। जब प्रियंका ने बीच बचाव की कोशिश की तो उसके कपड़े फाड़ने की भी कोशिश की गई। शोर शराबा सुनकर लोगों की भीड़ जमा होने लगी तो वो लोग फरार हो गए। इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। थाना अध्यक्ष अभिषेक सिंह के मुताबिक पीड़ित की तहरीर के आधार पर गया सिंह, शैलेश सिंह, पप्पू सिंह और श्रीकांत सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और चारों की तलाश जारी है। दलितों से जुड़ा अगला मामला मध्य प्रदेश के शिवपुरी से सामने आया, जहां दबंगों ने जानबूझकर एक दलित गरीब किसान के मूंगफली के खेतों में भैंसों को घुसाकर उनकी पूरी की पूरी फसल चरवा दिया और जब दलित परिवार ने उसका विरोध किया तो बुजुर्ग दंपत्ति के साथ साथ उनकी बहू के साथ भी बदसलूकी की गई। ये घटना शिवपुरी जिले के खनिया थाना क्षेत्र के ग्राम देवरी की है, जहां
65 साल के रतनलाल जाटव ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि 23 अक्टूबर की दोपहर को करीब 1 बजे जब वो अपनी मूंगफली के खेतों में पहुंचा तो उसने देखा कि गांव के ही भूरा लोधी और माखन लोधी ने उनके खेतों में अपनी भैंसों को घुसा रखा था और वो पीड़ित की मूंगफली की फसल खा रही थी। रतनलाल ने जब इसका विरोध किया तो उसके साथ दोनों ने मारपीट की। शोर सुनकर दिनेश लोधी, शिवम लोधी और रविंद्र लोधी भी वहां पहुंच गए और पांचों ने मिलकर रतनलाल को पीटा। इतना ही नहीं, जब रतनलाल की पत्नी और बहू वहां पहुंची तो उनके साथ भी मारपीट की गई। पीड़ित परिवार ने इस हमले के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने पांचों आरोपियों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। फिलहाल किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। दलितों से जुड़ा अगला मामला मध्य प्रदेश के छतरपुर से सामने आया है, जहां एक दलित बुजुर्ग महिला ने हाउसिंग स्कीम के तहत दिया गया 10,000 रुपए वापस मांगे थे, लेकिन इस मांग से गुस्साए सरपंच पति ने महिला को बुरी तरह से पीटा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिखाई दे सकता है कि किस तरह से सरपंच पति दलित बुजुर्ग को पीट रहा है। ये घटना निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर जनपद के अंतर्गत आने वाले मनीठा गांव की है, जहां शांति अहिरवार ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है कि उसने सरकारी आवास योजना के तहत घर पाने के लिए गांव के सरपंच के पति राजकुमार साहू को 10,000 रुपए दिए थे, लेकिन महिला को अभी तक घर नहीं मिला है। जिसके बाद महिला ने अपने पैसे वापस मांगे तो सरपंच के पति ने उसके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। वीडियो के वायरल होने के बाद से लोगों में सरपंच पति के खिलाफ काफी ज्यादा रोष पैदा हो गया है। लोगों ने मांग की है कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जल्द से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस ने भी इस मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच के पूरे होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। दलित उत्पीड़न से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।